नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण का नया अध्याय। राज्य सरकार की ठोस नीतियों से सामाजिक न्याय के नए आयाम स्थापित। छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, गुरुकुल योजना से एमबीसी विद्यार्थियों के लिए खुले शिक्षा के नए द्वार। मुख्य सचिव ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र आईपीएस अधिकारियों से किया संवाद। मुख्य सचिव ने कहा, केंद्रीय स्तर पर प्राप्त अनुभव राज्य प्रशासन को भी बनाता है सशक्त। सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी व्यवस्था के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम उपलब्धता को लेकर एडिशनल एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में प्रदेश का अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के मजबूत राह पर अग्रसर है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और ठोस नीतियों के परिणाम स्वरूप अति पिछड़ा वर्ग के हजारों परिवार न केवल विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, संबल और सम्मान के जरिए सामाजिक न्याय के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिए देवनारायण योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों पर वर्ष 2025 में 248 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 102.42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय कर 37,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वहीं देवनारायण गुरुकुल, छात्रावास और आवासीय विद्यालय योजनाओं के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नादौती और बयाना में छात्रा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को आईएएस, आरएएस, क्लैट, नीट, रीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित संस्थाओं में कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में 4 करोड़ रुपए व्यय कर विद्यार्थियों को भविष्य की तैयारी का सशक्त मंच दिया गया है। इसी तरह देवनारायण योजना के अंतर्गत स्वीकृत 6 आईटीआई संस्थानों में 365 लाख रुपए व्यय कर 500 से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग का सशक्तिकरण केवल योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की जीवंत मिसाल बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर स्थित बिलवा क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग केंद्र पहुंचकर हुजूर श्री जसदीप सिंह गिल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के संरक्षक श्री गिल का शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस भेंट के दौरान आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति न केवल कैडर की जिम्मेदारी है, बल्कि यह अधिकारियों के करियर विकास का भी महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्राप्त अनुभव राज्य प्रशासन को भी सशक्त बनाता है। मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारियों के साथ आयोजित संवादात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पात्र अधिकारियों को अपने करियर की योजना बनाते हुए समयबद्ध और सोच समझ कर निर्णय लेने तथा केंद्रीय सेवाओं में योगदान देने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 बैच से आगे के अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे एसपी अथवा डीआईजी स्तर पर न्यूनतम 2 वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूर्ण कर चुके हो, जिससे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें केंद्र सरकार में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो सके। बैठक के दौरान कार्मिक विभाग के द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। सेवा अवधि के आधार पर विभिन्न स्तरों एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता की जानकारी के साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि, पदोन्नति के दौरान संयुक्त कार्यकाल, कठिन क्षेत्रों में सेवा देने पर अवधि विस्तार, प्रशिक्षण अवधि की गणना, कूलिंग ऑफ अवधि, प्रत्यावर्तन और डिवार्मेंट से जुड़े प्रावधानों को भी बताया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय संगठनों में आईपीएस अधिकारियों के लिए स्वीकृत पदों और वर्तमान रिक्तियों की स्थिति की जानकारी साझा की गई, जिससे अधिकारियों को उपलब्ध अवसरों का स्पष्ट ब्यौरा मिल सके।
राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य आज शासन सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम उपलब्धता और उपयोग से संबंधित पूर्व में किए गए समझौते का विस्तार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस एडिशनल एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन ईवीएम का उपयोग प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रखरखाव, सुरक्षा और वापसी से संबंधित सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आपसी समन्वय और सहयोग संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करने के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की सुरक्षा, परिवहन, भंडारण और संचालन की जिम्मेदारी संबंधित प्रोटोकॉल के तहत सुनिश्चित की जाएगी। ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, मरम्मत और आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस एडिशनल एमओयू में यह भी प्रावधान किया गया है कि ईवीएम के परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग, सुरक्षा व्यवस्था तथा तकनीकी स्टाफ की यात्रा से संबंधित व्यय की वहन व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। चुनाव संपन्न होने के पश्चात ईवीएम की वापसी, परीक्षण और क्षति की स्थिति में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से तय की गई है। और अब बात करते हैं 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र की। राजस्थान विधानसभा में आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिव विधानसभा क्षेत्र में जिन सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता है उनका तकनीकी परीक्षण कर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 करोड़ रुपए की योजना के तहत प्रस्तावित 17 सड़क कार्यों में से 7 पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष प्रगतिरत है। सड़कों का नवीनीकरण यातायात घनत्व और सड़क की श्रेणी के अनुसार राज्य सड़क नीति 2013 के तहत किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि गत वर्ष 15 करोड़ प्रति विधानसभा जो इनकी विधानसभा क्षेत्र के तहत विधायक महोदय के द्वारा 17 सड़कें प्रस्तावित की गई थी, उनमें 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं। माननीय विधायक द्वारा अभी जो 5 सड़कों के बारे में उल्लेख किया गया है उन पर परीक्षण उपरांत सड़कों की जो एग्जामिनेशन के बाद देखा जाएगा कि जहां पर भी आवश्यकता होगी उसके बाद उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित कोदारा ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध गैस रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। होटल, ढाबों, चाय की दुकानों और विवाह स्थलों पर घरेलू गैस के अवैध उपयोग की नियमित जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में वर्ष 2023 से 2025 तक 42 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर 129 सिलेंडर जब्त किए गए तथा 4 गैस एजेंसियों पर FIR दर्ज की गई है। वर्तमान में जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग एवं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध ऑपरेशन परिवर्तन सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर अभियान चलाया जाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस में वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध 34 शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई के दौरान 493 गैस सिलेंडर, 41 रिफिलिंग सेंटर, 33 नोजल पॉइंट, 39 इलेक्ट्रॉनिक कांटे एवं 21 बांसुरी रेगुलेटर जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री का स्थानवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 जी हाँ, घरेलू गैस सिलेंडरों की होटल, ढाबों, चाय दुकानों, हलवाइयों एवं विवाह स्थलों पर अवैध उपयोग की नियमित जांच की जाती है तथा वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में 42 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के दौरान कुल 129 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।